इसलिए घर में एक प्रकार से वातावरण बनाते रहिए। उसके परिणाम स्वरूप आप जब यहाँ घर से मान लो निकल गए बाहर, तो भी वो संस्कार उनमें हो रहने के कारण निश्चित रूप से वह अपने दिशा में ही पहुँचेंगे। वो परंपराएं, यह एक प्रकार से संस्कारों की धारा हमेशा हमेशा बनी रहती है। तो इसको हम प्रशिक्षित नहीं किया जाता, किंतु यह हो जाता है। इसी प्रकार घर में एक भी व्यक्ति कोई वृत्ति होता है, शुद्ध भोजन लेता है, शुद्ध पानी लेता है, सभी प्रकार के पूजन है, अभिषेक आदि करता है, तो बिना कहे भी बच्चों में ये संस्कार आ जाते हैं। इसको कुल परंपरा बोलते हैं। यह परंपरा यहीं चलती है ऐसा नहीं, यह परंपरा देवगति में भी जाती है। यहाँ से जाने के उपरांत वहाँ पर एक स्थान पर उल्लेखित किया है कि सम्यक दृष्टि से होता हुआ कर्तव्य मान करके वहाँ पर बिंब का अभिषेक करता सर्वप्रथम जन्म के बाद, फिर उसका पूजन करता है, फिर दूसरे कार्यक्रम में लग जाता है। ये प्रत्येक देव इसी प्रकार करते हैं। मान्यता इतनी अंतर रहती है, एक व्यक्ति कुल देवता मान करके करता है और एक अपने आत्मा के आराध्य मन करके करता है, लेकिन करते दोनों हैं। तो कुल परंपरा ये सही, देव करते करते प्रतिदिन वो पूजन और अभिषेक सब करेंगे, लेकिन कुल देवता मान करके करेंगे। इतना अंतर हो गया। लेकिन यह भी संस्कार उसके लिए एक दिन बिंब के दर्शन करने से होता है, अभिषेक आदि करने से होता है। वह एक न एक दिन उस वीतरागता का प्रभाव उसकी आँखों के ऊपर पड़ने से भीतर सोचने की बात अपने आप ही ताज़ी हो जाती है। कब किसका किस ढंग से उद्धार होगा, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव ये निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्ति उदय कहा। उदय की परिभाषा पहचान यही है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार कर्म फलते हैं। इसलिए बच्चों के ऊपर आप संस्कार डालते रहिए, उनको हर कार्य में भाग लेते रहिए। हमारे सामने बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, उसका हल हम बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, मौन के साथ भी। हाँ, आप लोगों के घर में भी पहुंच जाते हैं, उस समय भी समस्या का हल हम करते हैं। वो ऐसे बच्चे होते हैं। अभी तो समय इतना ही पर्याप्त है कि आप समझ में गए, आ गए क्या नहीं? हाँ, हाउ क्या करो, ये हाउ मंत्र है। प्रतिदिन का हाउ जो है ना, अपने आप ही प्रश्न का उत्तर दे देता है। वो आज या कल या परसों एक न एक दिन तो वह समय आएगा, तो वह कामयाब जिसको बोलते हैं। भैया बच्चों को कहते जाओ, माने या न माने बात अलग है। हम तो कम से कम इस प्रकार होता ही नहीं था। ये तो बच्चे कम से कम इतने तो आ जाते हैं, नहीं तो आज के लड़के बहुत ये होते हैं। तो देते रहो उनको, तभी आपकी विशेषता मानी जाएगी। इस प्रकार के बच्चों में भी घूंट पिला करके, घुट्टी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, गुट्टी। हाँ, लेकिन गुट्टी का तो दूध नहीं होता, ध्यान रखो। उसमें वो ही जानते हैं, गुट्टी घोल करके पिलाया जाता है। और वो नहीं समझ पाता है ये दूध है और ये क्या है, लेकिन वह पिलाई जाती है। लेकिन वो घोल करके करते हैं, और वह कहते हैं इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं बेटा, थोड़ा सा गर्म है, वो हिला रहे हैं। हिलाना पिलाना नहीं, वो तो एक में कर रहे होते हैं उन तत्वों को जो बिखरा हुआ रहता है। तो इसी प्रकार सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की ये घोल जो है बाद में काम
करती है, अवश्य करती है। करें इन्हीं बातों को उद्देश्य को लेकर के ये संस्कार करते रहो। अब 10 दिन के लिए आप आ रहे हैं, बताते हैं इकट्ठा 10 दिन का, अच्छा बड़ा संस्कार है। अब बीच में किसी भी प्रकार से व्यवधान आ भी जाए उसको नहीं देखना है। फ़ोन भान आ जाते हैं मोबाइल के माध्यम से, कनेक्शन थोड़ा सा ढीला कर दो। अच्छा, यहाँ पर तो कुछ नहीं लगता, याद करने से लगता बस। नहीं, ये लिखा है उसमें जिनवाणी में, याद कर दे आप सो तक को तो लग जाएगी वो, इसलिए याद न कर दो। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज आप लोगों ने पर्व के प्रथम दिन प्रातःकालीन तत्वार सूत्र के प्रथम अध्याय का अर्थ भाव समझा। काफ़ी समय आप लोगों ने दान के रूप में दे दिया है, नहीं तो यह एक अध्याय भी जीवन के अनेक क्षणों में भी याद कर दे तो भी पूर्ण नहीं हो सकता। इसका सारांश तो पूरा सारांश ही है। कहीं से भी इस अंश का हम श्रवण करें, चिंतन करें, वो हमारे विकास का अवश्य साधन बनता है। इसमें एक स्थान पर आप लोगों ने सुना होगा, तत्सम्यक दर्शनम द्विविधम, वह सम्यक दर्शन 2 प्रकार का होता है। एक सराग सम्य दर्शनम, वीतराग सम्य दर्शनम इति। वीतराग सम्य दर्शन और सराग सम्य दर्शन, इसकी राजवार्तिकार ने बहुत अच्छी व्याख्या की है। ये कैसे हैं? वीतराग सम्य दर्शन तो साक्षात केवल ज्ञान का कारण है, यह साधन है, ऐसा कहा। किंतु साथ साथ ये भी कहा वीतराग सम्य दर्शनम साध्यमपि, वह साध्य भी है। साध्य मैंने हम लोगों के लिए साध्य की तो है, लेकिन उनका ये कहना है इसका साधक कौन है इसको पहचानो, वह है सराग सम्यक दर्शन। सराग सम्यक दर्शन किसी का साध्य नहीं है, किंतु सराग सम्यक दर्शन साधन होता है, और वीतराग सम्यक दर्शन साधन भी होता है और साध्य भी होता है। इसलिए वीतराग सम्यक दर्शन केवल ज्ञान के लिए कारण है, तो वीतराग सम्य दर्शन का कारण क्या है? सराग सम्य दर्शन। आप लोगों को सराग सम्य दर्शन होता है, मुनि महाराजों को वीतराग सम्य दर्शन होता है। इसलिए आप लोगों के लिए यह वीतराग सम्य दर्शन अथवा वीतराग सम्य दृष्टि की आराधना करते हुए उसको समझने का प्रयास करें कि हम उन सब संसार में से योग्य क्या है, तो यही एक क्रम है। आप लोग उस सराग सम्य दर्शन को सुरक्षित रखेंगे, अवश्य स्वर्ग पहले होगा, मुक्ति तो उसके साथ साक्षात हो नहीं सकती। किंतु यह स्वर्ग जो है एक बीच का स्टेशन है। अब चूँकि हमारे पास इतनी कुव्वत नहीं थी डायरेक्ट टिकट खरीद सके, इसलिए दिल्ली जाने के लिए आगरा होकर के जाना पड़ता है, थोड़े समय भी लगता है। आप लोग उसमें तो बुरा तो नहीं मानेंगे, अरे महाराज कुछ नहीं, गाड़ी मिल गई इतनी पर्याप्त है,
हम धीरे धीरे यात्रा करेंगे और अवश्य ही पहुंच जाएंगे। अहिंसा परमो धर्म की। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। प्रश्न अथवा जिज्ञासा के साथ सब लोगों का ध्यान इस ओर आकृष्ट हो। एकमात्र उद्देश्य। आंखें लाल हैं। कैसे हैं? आंखें लाल हैं। मन भीतर। दोषी दोनों में कौन? यह पूछा गया है हम लोगों से। अब आप लोगों को इन दो में से चयनित करना है। इन दोनों में दोषी कौन? आप ही बताएं। आंखें तो लाल दिख ही रही है। जो लाल हो जाती हैं, जो नीली थी और वो लाल हो गई। कहीं न कहीं लाल होने में कोई कारण तो होगा। सामने वाला व्यक्ति है, उसको देखने से लाल हुई। आंखों का क्या काम है, ये पहले अध्ययन कर लेना चाहिए। ये ललामी आंखों में आती है, पुनः चली क्यों जाती, इसके बारे में भी मनन अध्ययन कर लेना चाहिए। मति ही स्मृति ही संज्ञा आदि आदि जो मत ज्ञान के भेदों भेद में आए हैं, उनमें आप पूछिए कि किसका दोषी कौन? हम प्राय करके इन सभी जिज्ञासाओं को शांत नहीं कर पाते। मोक्ष मार्ग पर कदम रखने वाला व्यक्ति इनमें यदि जिज्ञासा इनसे वो शांत नहीं करते, उनका इसमें कोई भी अधिकार नहीं है कि वो मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर सके। हर बात में क्योंकि हम देख रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम सूंघ रहे हैं, हम छू रहे हैं और कभी कभी हम चख रहे हैं। इन सब में निर्णय हम लोगों का सही कब होता है, और जब सही यदि होगा तो हम आग बबूले नहीं होगी। यहाँ पर भी बाद में जिज्ञासा रखी गई। पहले आप पहले के उत्तर अथवा जिज्ञासा के शांति के लिए खोज करिए। एक आध व्यक्ति को हम यही सुनते हैं, पर आज हमने अपने विषय में कुछ सुना, जब से सुना है क्या बताएं, भीतर से आग चल रही है। अच्छा, भीतर से आग चल रही है। ईंधन किसने पटका? ईंधन भी तो चाहिए। किसने पटका? वर्षा वैसे हो रही है, नहीं समझे? बाहर की गीलापन उसके लिए कभी आग बबूला कर सकता है? नहीं। तो ये आग बबूला क्यों होता? आंखें लाल हैं तो ये ललाई क्यों? और नीली थी, वह नीलिमा कहाँ चली गई? कभी पूछा आप लोगों ने?
कभी उत्तर मिला आपको? दूसरे से आप उत्तर न मांगिए। ज़्यादा डायरी भरने की कोई आवश्यकता नहीं। डायरी शब्द ऐसा कह रहा है कि डायरिया होने वाली। उससे कभी भी वह शांति मिलने वाली नहीं है। वह अशांति क्यों फैली, इसके बारे में आपको सोचना है। इसलिए 10 दिनों में से एक दिन इसी परीक्षा अनुसंधान के लिए दिया। कई व्यक्ति विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के बारे में सोचते रहते, किंतु अपनी ही विद्या के बारे और अविद्या के बारे में अनभिज्ञ रहते हैं। खोलना चाहते हैं आंखें, किंतु आंखें कहाँ तक खुल जाती है यह हम नहीं समझते। आंखों की शल्य चिकित्सा भी हो जाती है, फिर भी उस नजर में कभी सही कुछ आता ही नहीं। आता तो सही है, लेकिन परिणाम गलत क्यों निकलता? आंखें तो केवल देखती है तो रूप को देखती है। अब वह रूप कितने प्रकार का होता? 4-5 प्रकार का होगा। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं था। जिस वस्तु को आपने देखा वह सफेद है, किंतु आपके ये सफेद देखने से नीलेपन को छोड़ करके लाल ये आंखें हुई क्यों?